जब वो खाना खा रहे थे तो पहले मिर्ची पाउडर दिया गया, आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया गया। ये सालों का संबंध एक प्रॉपर्टी के लिए, और वो भी हत्या कर देना। अगर पति आपके लंबे समय से आपके साथ रिलेशनशिप में रहा, आपके बच्चे का पिता है, वो आपका हाथ नहीं कापा, जब बेटी का घर तोड़ करके प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, दामाद के साथ ही प्रेग्नेंट हो जाती है कई मामले सीमा हैदर जैसी महिलाएं हमारे भारत में आ गई हैं। ये खबर कहीं ना कहीं मर्दों के लिए तो अब डर का विषय है। 10 महिलाओं में से 5 महिला हाँ, जिनका अफेयर पति के रहते किसी और के साथ होता है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए यहां पर क्या आम क्या खास, कब किसके साथ क्या हो जाए, कब कौन बाहरी वाला उसे आके मार दे, या फिर कब उसकी पत्नी ही उसकी हत्या कर दे। जी हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की, जिनकी हत्या का आरोप उनकी पत्नी पे लगा है। और सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि बेटी की भी भूमिका है उसमें। मां बेटी दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है बेटे की कंप्लेन पे। ये भी गौर कीजिएगा, बेटे की कंप्लेन पे। वहां के गृह मंत्री ने कहा है कि जांच चल रही है, क्या सच्चाई है क्या झूठ है सब सामने आ जाएगा। देखिए इस पूरे मैटर में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी। बबीता जी, आप खुद एक महिला हैं, खुद एक पत्नी हैं। अब कर्नाटक के डीजीपी जो रिटायर हो चुके थे, मतलब अपना पूरा सेवा उन्होंने पुलिस के कार्यकाल को दिया, उसके बाद उनकी पत्नी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। कई तरह की बातें सामने आ रहे हैं। पत्नी और बेटी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या बेटे के इन्वॉल्वमेंट है। क्या कहेंगी आप? देखिए, इस तरीके की ये घटना हमने देखी है और पढ़ा भी है, तो दिल दहला देने वाली बात होती है कि इतने लंबे समय के रिश्ते को किस तरीके से दरकिनार एक महिला कर देती है। चंद रुपए के चाहत में, चंद जमीन के टुकड़ों के लिए अपने पति को ना समझना, पति से झगड़ा करना, हत्या जैसे जघन अपराध कर देना। अगर आपको प्यार नहीं है तो उस रिश्ते को त्याग दीजिए, लेकिन उस रिश्ते का कत्ल ना करें। सबसे बड़ी बात है, आप भी जाएंगी जेल, आपके बच्चे भी रोड पे आएंगे, लोग तमाशा देखेंगे। लोगों का काम है तमाशा देखना। न्यूज बनेगी, चूंकि आज सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन मीडिया में खबरें यही आ रही है कि पूर्व डीजीपी 70 के लगभग की उम्र, सारी जिंदगी पार कर ली, और कुछ चंद टुकड़ों, नोट के टुकड़े, जमीन जायदाद, प्यार खत्म हो जाता है। ऐसे मामले में अक्सर या तो जो महिलाएं हैं, अक्सर आप देखिएगा जो भी लोग जॉब करते हैं तो उनको लगता है कि हमारा पति जितना कमा रहा है वो हमें लाके दे, हम उस पैसे का हिसाब किताब करें। जितनी भी महिलाएं हैं, सास के बाद अगर किसी का वर्चस्व होता है वो है बीबी। आप कह रही हैं सास के बाद। आज कोई पत्नियां ऐसी हो जाती हैं कि शादी करने के बाद ही कहती हैं कि भाई सारा हिसाब किताब हमें दीजिए या मेरे हिसाब से खर्च कीजिए। अगर आपको फैमिली पे खर्च करना भी है तो कम से कम इसकी जानकारी भी मुझे दे दीजिए कि हाँ आप इतना खर्च कर रहे हैं, सही है या गलत है, मैं बताऊंगी। तो बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल हाँ, टेक ओवर होता है शादी के बाद। पत्नियां आजकल टेक ओवर करती हैं और पति मना भी नहीं कर पाता है। नहीं, पति देखिए, अगर घर में कलह नहीं ना हो, इसके वजह से पति भी यही करता है कि अगर वो कमा रहा है तो अपनी पत्नी को वो खुश करने के लिए वो कमाई का हिस्सा उसको दे देता है ताकि ये खुश रहे। लेकिन अक्सर आप देखिएगा, जो चूंकि ये डीजीपी थे, अपने पूरे कार्यकाल में इन्होंने जो भी कमाया होगा अपनी पत्नी के नाम किया होगा, बच्चों के नाम किया होगा। लेकिन इससे भी कभी कभी मन भरू एक महिला होती है, या उनको लगता है कि अरे मेरा पति जो है अब तो उम्र दराज हो गया है, 70 साल का हो रहा है, 2 साल में 70 साल हो जाएगी, तो अब इसमें कुछ रखा नहीं है। तो वो जो घर की जो कला है ना, वो कहीं ना कहीं
मस्तिष्क में घूमते रहती है, जिसका नतीजा है कि अगर आप अच्छा भी बात करें, अगर पति समझाने की भी कोशिश करता है तो वो उसकी कोशिश नाकामयाब होती है। इसमें दो चीज सामने आ रही है बबीता जी। एक जो आप प्रॉपर्टी की बात कह रही हैं वो तो सामने आ ही रही है कि पूर्व डीजीपी ने कोई प्रॉपर्टी था जो अपने रिश्तेदार के नाम कर दिया गया था और उसके बाद कई दिनों से विवाद चल रहा था। और जो बेटे का आरोप है कि माँ जो है लगातार पापा को मारने की धमकी दे रही थी कि जान से मार देंगे। और उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो वो चले गए अपनी बहन के यहाँ, लेकिन फिर जाके उनकी बेटी ने उन्हें बुलाया घर पे और जब वो खाना खा रहे थे तो पहले मिर्ची पाउडर दिया गया, आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया गया और जब वो छटपटा के साफ करने के लिए जा रहे थे, धोने के लिए उसे जा रहे थे, तब चाकू से वार किया गया है। तो ये एक मामला सामने आ रहा है। तो क्या लगता है कि वाकई प्रॉपर्टी इतनी बड़ी चीज हो गई है क्या, जो बात आप कह भी रही हैं कि 70 साल की उम्र है, अगर मान के चलते हैं एवरेज भी तो 25 में शादी हुई होगी अगर हम बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद। हाँ, तब भी इतने सालों का संबंध एक प्रॉपर्टी के लिए और वो भी हत्या कर देना। देखिए मुझे दो पहलू नजर आती है। देखिए अक्सर आप देखिएगा भाई भाई से रिश्ते खराब होते हैं जमीन जायदाद के लिए, बहन भाई से रिश्ता खराब हो जाता है तो पति पत्नी से भी हो सकता है। और बट नेचुरल है कि अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पहले से थे तो उनका वर्चस्व तो विभाग में होगा ही। रिटायरमेंट के बाद भी लोग उनको सम्मान देते हैं। और जब इनकी पत्नी एक बार इसी सिलसिले में जमीन जायदाद के ही सिलसिले में एक आवेदन देने के लिए गई थी तो उन्होंने उसको रोका। मतलब वो अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोर्ट का मैटर है तो आप कोर्ट जाइए, बस क्या कहना था। आपने देखा होगा कि धरना भी दे दी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं देखिए जो शेर है ना, करक मिजाज जी जो शेर है, मतलब डीजीपी साहब तो शेर निकले थे अपने कार्यकाल में, वो शेर ही होंगे। लेकिन घर में आके मर्द जो होता है वो ढेर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वो अपनों से नहीं लड़ सकता। बाहर से आप खास करके लड़ लीजिएगा लेकिन आप जब घर की बात आएगी तो वो वहां मजबूर हो जाता है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकता, लेकिन बदनामी, बच्चे हो जाना, हाँ। रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पत्नी अगर एक थप्पड़ मार देगी तो मेरी इज्जत का तमाशा बनेगा। क्योंकि मीडियाबाजी तो आज की डेट में ज्यादा है। तो यही एक तरीके से देखा जाए कि ये मामला बनता है कि वो बर्दाश्त करते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ। देखिए कोई भी दुश्मन को भी ऐसी बीवी ना दे। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप खाने के टेबल पे कहते हैं ना, हमारे दरवाजे पे दुश्मन भी आए तो हम उसको आओ अगर भूखा हो आओ भगत करते हैं, और भूखा है तो हम उसको खाना खिलाते हैं। अगर पति आपके लंबे समय से आपके साथ रिलेशनशिप में रहा, आपके बच्चे का पिता है, वो आपका हाथ नहीं कांपा, हमें समझ में नहीं आया। देखिए एक तो मछली चावल उन्होंने बनाया था, एक तरफ मिर्ची भी, मतलब कि क्या मकसद था। बेचारे ने एक मछली का और चावल का एक दाना अपने मुंह पे लिया होगा, उसी में कुछ बहस हुई होगी, खाने के दौरान ही बहस हुई है। और उस बहस के दौरान ही ये बाती, चूंकि वो उग्र महिला होगी। नहीं, एक चीज बताया जा रहा है कि उग्र महिला के साथ होगी। हाँ, उग्र महिला के साथ साथ एक बीमारी का भी जिक्र आ रहा है जिसमें महिलाएं एग्रेसिव हो जाती हैं या उन्हें एक डर हो जाता है कि ये हमारा दुश्मन है, एक शंका पैदा हो जाती है। एक बात बताइए, इतने सालों के बाद ये मतलब एक की बात आप ये एक मामला सामने आ रहा है, एक ये भी एंगल सामने आ रहा है कि कोई बीमारी से वो ग्रसित थी जिसमें ये भ्रम हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा दुश्मन है। अगर ऐसा होता, हाँ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो जो डीजीपी साहब थे वो अस्पताल ले जाते, उनको दिखाते। क्योंकि देखिए ये एक लंबे समय की बीमारी होगी, ये एक दिन की बीमारी नहीं हो सकती, या एक दिन की बात नहीं हो सकती कि हमेशा आप आए और मारे हमें। पति को मारती है और पति बर्दाश्त करता है, ये एक दिन की बात नहीं हो। अगर वो बीमारी है तो वो पति इलाज कराता होगा, लेकिन ये कोई बीमारी हमें नहीं लगती। जहां तक हमें लगता है अगर सही से जांच हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ जो या तो एक एंगल हम भी दे सकते हैं, या लोग समझते हैं कि आजकल लिविंग रिलेशन बहुत
बहुत अछूता नहीं है। और अवैध संबंध के मामले में हर पत्नी भी आजकल देखिए, आप देख लीजिए कि जब बेटी का घर तोड़ करके प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, मतलब कि अपने दामाद के साथ ही प्रेग्नेंट हो जाती है कई महिला, मामले हमने तो ऐसे मामले में 4 बच्चे की मां भाग जाती है। सीमा हैदर जैसी महिलाएं हमारे भारत में आ गई हैं, फिर बच्चे पे बच्चे जन्म देगी। तो ऐसी चीजें तो आ रही हैं। शादीशुदा घर टूट रहा है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हो सकता है कि जो मोहतरमा है उसका भी कोई मैरिटल अफेयर हो सकता है कि डीजीपी साहब का भी हो, ऐसा भी हो सकता है या ना हो, या फिर ये औरत ही सबसे बड़ी करप्ट हो, इसको सिर्फ पैसों से प्यार हो, पति सिर्फ इसके लिए कमाई का साधन हो। और ये जांच का विषय है। कहीं ना कहीं दुश्मन ना करे, मैं तो यही कहूंगी, भगवान ना करे कि किसी दुश्मन को भी ऐसी पत्नी मिले जो खाने के वक्त अपने पति पर खंजर चलाती हो, अपने पति को आज इस दुनिया में नहीं है बेचारा, आपके लिए कमाया था, उसको क्या पता था कि आप बुढ़ापे में उसका इस तरीके से दशा कर देंगे। आज वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक दुखद खबर है ये, और ये खबर कहीं ना कहीं मर्दों के लिए तो अब डर का विषय है। मैं तो यही कहूंगी, मुस्कान वाला भी मामला तो सामने आ ही चुका है। बिल्कुल, ड्रम में तो आप देख ही रहे हैं, मतलब पैक करते हुए नजर आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि महिलाओं के साथ गलत नहीं होता है, अक्सर आप देखिए कि महिलाओं के साथ भी ऐसे वारदात होते हैं, लेकिन ऐसी जो वारदात की अब जो संख्या आ रही है अब महिलाओं में ही है। एक सर्वे में हमने देखा है कि 10 में से 5 महिला का मैरिटल अफेयर होता है। एक सर्वे में कल ही हम एक आर्टिकल में पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अजीब लगा कि 10 महिलाओं में से 5 महिला जिनका अफेयर पति के रहते किसी और के साथ होता है। तो ऐसी भी महिलाएं अब 10 में से 5 हो चुकी है। तो ये एक डर का विषय है कि आखिरकार हमारा समाज कहाँ जा रहा है। एक भूख, एक प्यार खोजने का, सब कुछ होने के बावजूद अगर पति अच्छा है, अच्छा कमाता है, उससे भी उसका मन नहीं भरता है, तो वो किसी गैर मर्द के पास चली जाती है। क्योंकि ये जो अब लिविंग रिलेशन जैसे शब्द हमारे समाज में है, ये सदियों से होते चले आ रहे हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहना दिया गया है कि नहीं भाई ये कानूनी है। अगर पति को अपनी पत्नी पसंद नहीं है तो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह ले, अगर पत्नी को पति पसंद नहीं है तो वो भी किसी और के साथ हो जाए। तो ऐसे मामले देखिए, ये बहुत दुखद मामला है और जांच होनी चाहिए। क्या जो महिला है उसका संबंध किसी गैर मर्द के साथ था या नहीं, ये जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोगों को पता चल जाएगा। कहाँ लेके जाओगे पैसे, धन दौलत, जमीन, कहाँ लेके जाओगे? एक दिन तो उस महिला को भी ऊपर जाना है। बिल्कुल। और वो धन आपके बच्चों के लिए होगा, वो भी बच्चे एक दिन ऊपर जाएंगे। तो हम उतने में ही खुश रहे, और सबसे बड़ी खुशी आपका पति और आपका बच्चा है। धन आपके जीवन का एक शब्द हो सकता है, एक जरूरत हो सकती है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, जरूरत हो सकती है, जरूरत होता है, जिंदगी नहीं हो सकती। शौक, आराम, ये सब जरूरतों की सामान आपको पूरी कर सकता है, लेकिन पति को पूरा नहीं कर पाता। पति आपके जीवन का वो अंग है जिसे अर्धांगिनी और कहते ना अर्धनारीश्वर का रूप कहा जाता है। वैसे इंसान के साथ अगर कोई महिला करती है तो हमें लगता है कि डरने की जरूरत है। पुरुषों में भी अब डर का माहौल बन चुका है, निश्चित रूप से बन चुका है, और इसी बात पे हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, हालांकि कई एंगल हैं और हर एंगल की जांच पुलिस कर रही है। सबसे बड़ा जांच ये भी हो रहा है कि क्या वाकई जिस बेटी का नाम आ रहा है और जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है तो किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है। बेटे ने एफआईआर दर्ज कर दी है, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गृह मंत्री ने वहां के कहा है कि जल्द जांच रिपोर्ट सामने आएगी और सच सबके सामने आ जाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि धन के कारण रिश्ते ना टूटे, बल्कि रिश्ता ऐसा मजबूत रहे कि लक्ष्मी वहां स्वयं आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।